बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेली से स्ट्रक्चर्ड। दो ऑर्गेनेलीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स। एंड जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? जब हम पहले बात की थी न्यूक्लियस में कि हम इनकी मेम्ब्रेन की बेस पे इनकी डेफिनेशन करेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली थी। राइबोसोम जो थे वो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली थे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है और ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया वगैरह जो है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। स्ट्रक्चर इनका देखें तो हमें पता है कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, तो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी वो स्मूथ होगी, बिल्कुल प्लेन होगी। इसका जो सरफेस है, ये रेड लाइन मैंने शो करवाई हुई है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होगी गिव राइज मैनी इनफोल्डिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होगी वो बहुत ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की आउटग्रोथ करवाएगी। इनफोल्डिंग्स होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम क्रिस्टी बोलेंगे। जो फिंगर लाइक, इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका सरफेस एरिया कम है, लेकिन अगर हम ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस खोल देंगे तो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन हैज़ लार्ज सरफेस एरिया। अब क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी की डेफिनेशन हमसे पूछी जाए तो हम बता सकते हैं कि फोल्डिंग जो होती है इनर मेम्ब्रेन की, उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्डिंग है इसके अंदर कुछ फ्लूइड पड़ा हुआ है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने न्यूक्लियस का जो प्लाज्म उसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिया था, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड है इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड होता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड बोलेंगे या फिर मैट्रिक्स बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड का नाम ही मैट्रिक्स है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं माइटोकॉन्ड्रिया के? ये पावर हाउस है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है सेल का। ये मोस्टली MCQs आ जाता आता है। जो ज़्यादा एनर्जी है वो यहीं पे प्रोड्यूस होती है सेल की। ठीक है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ये साइड प्रोवाइड करता है। ATP जो है यहीं से प्रोड्यूस होती है। जब ग्लूकोज वगैरह टूटती हैं तो यहीं से ATP हमें मिलती है। इसकी कंपोजिशन देखी जाए तो इसके पास अपना राइबोसोम और DNA होता है। जब इसके पास अपना राइबोसोम और DNA होता है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन की सिंथेसिस खुद करवा सकते हैं। इसलिए मतलब इंडिपेंडेंट है, इसको किसी और का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि कोई कब चीज़ बनाए और मेरे पास लेके आए। ये अपनी मर्ज़ी से खुद ही अपने प्रोटीन की सिंथेसिस करवा सकता है, अपने फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंटली रन करवा सकता है। लेकिन जिसके राइबोसोम्स होते हैं इनका स्मॉल साइज़ होता है, स्मॉल होता है यूकैरियोट्स की निस्बत। इनका जैसे यूकैरियोट्स में राइबोसोम का साइज़ होता है उनसे छोटा होता है। कितना आता है? जितना प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का साइज़ होता है, उनका माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम का साइज़ जो है वो इतना होता है। इससे नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है ये नंबर 4th ऑर्गेनेली है हमारे पास। प्लास्टिड जो होते हैं ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। अब तक हमने जितनी भी ऑर्गेनेली पढ़ी हैं उनमें सिर्फ राइबोसोम नॉन बॉन्डेड था, बाकी सारी की सारी डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं प्लास्टिड? प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं या फोटोसिंथेटिक एल्गी में पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि प्लास्टिड किस लिए ज़रूरी होंगे? फिर फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होंगी, जो सिर्फ प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक एल्गी में पाए जाते हैं, एनिमल्स में क्यों नहीं है? ठीक है, प्लास्टिड्स की अगर टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंस आ जाता होता है। इसकी 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो मीन ग्रीन, प्लास्ट मीन पिगमेंट, पिगमेंट मीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर जो प्लांट्स का या एल्गी का ग्रीन कलर होता है वो किस वजह से होता है? वो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखा जाए इसकी 2 मेम्ब्रेन थी, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होगी। ये देखें ब्लैक वाली जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है इसने बड़े सैक लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। सैक बोलते हैं थैली। और ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। उनको क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड बोलेंगे। थैलाकॉइड हम इस पूरे बंडल को नहीं अब बोलेंगे, हम जो सिर्फ एक इसके अंदर फोल्डिंग है या फिर सैक है इसको हम थैलाकॉइड बोलेंगे। लेकिन जब हम इसके पूरे ग्रुप की कलेक्टिवली बात करेंगे तो हम इसको ग्रेनुम बोलेंगे। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको थैलाकॉइड बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक ऑफ थैलाकॉइड। तो फिर क्या करते हैं, जो थैलाकॉइड है इसके ढेर लगाता है, ढेर बना देता है, तो उसको हम ग्रेना बोल लेते हैं। ठीक है, एक जो थैलाकॉइड है उसने क्या किया, उसने सैक बना दी थैलाकॉइड्स की। इस थैलाकॉइड की सैक को हम लोगों ने क्या बोल दिया? इसको हमने ग्रेनम बोल दिया। और ग्रेना क्या होते हैं? ग्रेना फ्लोट इन द फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड स्ट्रोमा।
जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, तो ये ग्रेना जो होते हैं ये उस क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड में तैरते हैं और क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल के जो फ्लूइड था उसको मैट्रिक्स बोला था, न्यूक्लियस के को न्यूक्लियोप्लाज्म बोला था, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट का इसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है प्लास्टिड्स की, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन कलर, प्लास्ट मीन ब्राइट या फिर पिगमेंट। ठीक है, ब्राइट कलर। अब ब्राइट कलर कहाँ पे होते हैं पौधे में, पौधे की या तो फ्लावर्स में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं या फिर पेटल्स में होते हैं। लोकेशन देखेंगे तो प्रेजेंट इन फ्लावर, पेटल्स एंड फ्रूट्स। फंक्शन अब क्या है, क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन ये है कि इन्होंने पौधे को, फूल को, जो कोई फ्रूट है उसको ब्राइट कलर देना होता है, डिफरेंट कलर्स देने होते हैं। और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में। ठीक है, पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करते हैं कि ये बीज वगैरह जो उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से इनमें पॉलिनेशन होती है। थर्ड टाइप है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस है, ल्यूको मीन कलरलेस। और ये कहाँ पे, इनसाइड द फूड होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये उस जगह पर पाए जाते हैं फूड में, यहाँ पे फूड ने स्टार्च, प्रोटीन और ग्लूकोज वगैरह जो अपने अंदर स्टोर करने होते हैं। ठीक है,